बांद्रा पुलिस की पंच परवीन शेख का ऐसा कारनामा कि कर रही थी नाबालिग बच्चे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश, लेकिन बांद्रा पुलिस स्टेशन ने दर्ज की है एफआईआर, नहीं हुई है गिरफ्तारी। बोली चल मुझे कुछ काम है तेरे से, तो बोली नहीं, तो मेरा हाथ पकड़ के घसीट के लेके गई और यहाँ पे पाटकर ब्लॉक के पास एक कार के पीछे लेके गई वो मुझे, और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी, मेरे चेस्ट को प्रेस करने लगी और वजाइना पे हाथ लगाने लगी। मैं उससे बच के भागने वाली थी और मैंने उसको धक्का दे के साइड की और मैंने बोली मैं अपने अब्बा अम्मी को बोलूँगी। तो उसने बोली अगर तूने अपने अब्बा अम्मी को बोली तो मैं तेरा किडनैप करवा लूँगी, मेरी बहुत पहचान है पॉलिटिशियन से, गुंडा से। बोली ठीक है मैं नहीं बोलूँगी। तो वही ऐसी मतलब छेड़ती है मुझे, ज़बरदस्ती करती है, मेरे से धमकी देती है। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ये मामला बांद्रा पश्चिम के नौपाड़ा इलाके का है, जहां पर एक परवीन शेख जो कि वर्ष 2018 से ही बांद्रा पुलिस की पंच है, और इसी परवीन शेख का एक ऐसा कारनामा होता है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में उसके द्वारा शारीरिक संबंध बनाने का कोशिश किया जाता है। हालांकि ये छेड़छाड़ और तमाम तरीके से ज़बरदस्ती करने की कोशिश जो नाबालिग बच्ची के साथ उस परवीन शेख ने की है, उस मामले पर परवीन शेख के ऊपर बांद्रा पुलिस स्टेशन ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया, मगर एफआईआर दर्ज करने के बाद परवीन शेख को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। बता दें परवीन शेख जो कि कंप्लेनर के मुताबिक, उनके परिवार के मुताबिक उनको अभी जान का खतरा भी है, क्योंकि परवीन शेख जो अभी फ़िलहाल बांद्रा पुलिस स्टेशन में किसी अर्जुन और पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसे ऑफिसर है जो उसके काफ़ी करीबी दोस्त है, जिसकी वजह से वो अक्सर बच जाती है और नाबालिग बच्चों के साथ में उसका ऐसे ही छेड़छाड़ जैसा करने का कोशिश रहता है। हमारे साथ वो लड़की है, वो विक्टिम बताएंगी कि किस तरीके से 2 तारीख के दिन जो घटना घटी है वो कैसे घटी है और आखिर परवीन शेख ने इनके साथ में क्या क्या रवैया और किस तरीके से छेड़खानी और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। परवीन को आप कब से जानते हो? परवीन को मैं जानती नहीं हूँ, वो मतलब मैंने उसको आते जाते हुए देखी, उसको मैं जानती नहीं। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे चक्की है तो आटा पिसाने आती थी, तो मैंने उसको देखी नहीं हूँ यहाँ पे आते जाते हुए। तो वो मेरी स्कूल के पास भी आती थी, मुझे चॉकलेट देती थी, तो मैं लेके फेंक डालती थी। कितने टाइम पहले से ये बात? ये 29 अप्रैल की बात है। अप्रैल महीने से? हाँ अप्रैल महीने से 29। तो मुझे अपनी मेरी स्कूल के पास आती थी, चॉकलेट देती थी, तो मैंने इग्नोर करी। उसके बाद 2 मई को मैं पानी पूरी खाने गई थी, ये कुछ करीबन 8 साढ़े 7 8 करीब के बीच में। तो वो आई थी, मतलब पीछे से आई वो मेरे को और बोलने लगी कि चल तू मेरे साथ, मुझे कुछ काम है तेरे से। तो मैं बोली मुझे नहीं आना है। तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी कि तू चल मेरे साथ, मुझे रिक्वेस्ट करने लगी। तो मैं बोली नहीं मुझे नहीं आना है। तो वो मुझे बोलने लगी तू नहीं चलेगी तो मेरी पहचान की बहुत लोग हैं, मैं तुझे किडनैप करवा लूँगी। तो मैं बोली नहीं मुझे नहीं चलना है। फिर उसके बाद मुझे बोलने लगी कि मुझे सामान भी लेना है तो मेरी उठाने में मदद करना। बोली ठीक है। तो उसके साथ मैं आधा रास्ता गई, वो मुझे बोली कि मैं आगे आगे चलूँगी, तू मेरे पीछे पीछे चलना। तो वो आगे आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे पीछे चल रही। तो आधा रास्ता पहुँचने के बाद मैं अपने घर पे भाग के आ गई। फिर 3 मई को मैं चीज़ लाने गई थी, वही 7:30 से 8 बजे के बीच में, कुछ ऐसी बात है। तो मैं लाने गई थी, तो वो मुझे सामने से मिली और मुझे बोली कि तू चल मेरे साथ, मुझे कुछ काम है घर पर। तो मैं बोली नहीं मुझे नहीं आना, आप हमें ऐसे ही बोलते हो और मुझे लेके जाते हो। तो बोली चल मुझे कुछ काम है तेरे से, तो बोली नहीं, तो मेरा हाथ पकड़ के घसीट के लेके गई और यहाँ पे पाटकर ब्लॉक के पास एक कार के पीछे लेके गई वो मुझे, और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी, मेरे चेस्ट को प्रेस करने लगी और वजाइना पे हाथ लगाने लगी। मैं उससे बच के भागने वाली थी और मैंने उसको धक्का दे के साइड की और मैंने बोली मैं अपने अब्बा अम्मी को बोलूँगी। तो उसने बोली अगर तूने अपने अब्बा अम्मी को बोली तो मैं तेरा किडनैप करवा लूँगी, मेरी बहुत पहचान है पॉलिटिशियन से, गुंडा से। बोली ठीक है मैं नहीं बोलूँगी। तो वही ऐसी मतलब छेड़ती है मुझे, ज़बरदस्ती करती है, मेरे से धमकी देती है। ये इंसिडेंट जब हुआ अभी उसके बाद में कितना डर बन गया आपको? बहुत डर बन गया मुझे, मैं खेलने भी नहीं जाती हूँ, बहुत कम खेलने जा रही हूँ। मतलब मैं ये जो घटना हुआ है इसके बाद से आपको कितना अभी फ़िलहाल उससे खतरा आपको लग रहा है, या आपको कल लग रहा है कि आप अभी सेफ हो? क्योंकि लड़की है, अगर जेंट्स होता तो एक बार में आपको समझ में आता कि छेड़खानी कर दिया, मगर वो लेडीज़ थी। लेकिन ये लेडीज़ होगी वैसी हरकत कर रही है, इसे नहीं करना चाहिए था। मैं बोलना चाहती हूँ अभी आपने एफआईआर किया है, हाँ। तो कैसा कंप्लेंट, पुलिस आपको कैसा कुछ मदद कर रही है आपकी? आपको लग रहा है कि हाँ उसको सबक सिखाएगी पुलिस? हाँ लगता तो है, उसको अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को कि उसने ऐसी हरकत करी है। अच्छा, आपके साथ में जो हुआ है, आपके दोस्त सर्कल उनके साथ में भी ऐसी छेड़खानी उसने कभी किया, या आपको लगता है कि? सिर्फ मेरे साथ करी है उसने। अच्छा,
ये कितने टाइम अप्रैल महीने से जब से आपको पीछे लगी है, तो उसने और कुछ ऐसा उल्टा सीधा मतलब सिर्फ बोला है, या आपको इससे पहले भी कुछ उसने गंदे? मुझे एक बार बोली थी कि अपन चल मेरे घर पे, अपन कुछ करेंगे मिलके, मतलब तो वो मैरिड है, वो इधर ही रहते, अनमैरिड है वो। यहीं रहते आपके पास? ये गोपाल मेंशन के पास रहती है, हाँ एरिया से थोड़ा बाहर रहती है। गोपाल मेंशन। हाँ तो उसका मतलब काम धंधा क्या है, क्या करती है वो, क्या आपको बोली? कुछ काम धंधा नहीं करती, मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो मुझे घूमते हुए दिखती है और कुछ करते हुए नहीं दिखती है। और शायद उसकी पहचान है पुलिस में, तो वो 12 से 7 बजे तक पुलिस वालों के साथ ही रहती है, उसके बाद मुझे नहीं पता वो क्या करती है। तो ये घटना आपने सुना कि एक नाबालिग बच्ची जो बता रही है कि इसके साथ में जो घटना घटी है, हालांकि ये महिला के द्वारा अगर ये घटना घटी तो आप सोच सकते हैं कि पुरुषों के साथ जो रवैया पुलिस का होता है, क्या वो रवैया इस महिला के साथ होगा। फिलहाल बांद्रा पुलिस स्टेशन ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर तो दर्ज किया है, मगर इस परवीन शेख को क्या ट्रीटमेंट पुलिस देगी, क्योंकि दुर्गा और राणे जो बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी है, उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि वो दोनों की काफी करीबी जो है परवीन शेख है, और काफी केसेस में 2018 से ही उसका काम है कि हर पुलिस के केस में वो पंच बनती है। और राणे और दुर्गा जो अधिकारी है पुलिस के, उनकी भी जो है वो काफी करीबी है, यानी उनके भी केस में वो काफी बार पंच बनी हुई है। तो अब ये सवाल है कि बांद्रा पुलिस क्या निष्पक्षता से परवीन शेख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, क्योंकि परवीन शेख जो अविवाहित महिला है और इसी परिसर में पंच बनती है। फिलहाल सोर्स ये भी बताते हैं कि आसपास के इलाकों में उसकी दहशत है, क्योंकि उसके द्वारा काफी लोगों के खिलाफ कंप्लेन की जाती है और कंप्लेन करके डरा धमका कर पैसे भी लिए जाते हैं। अब इस पर ये देखना है बांद्रा पुलिस कैसे न्याय दिलाती है। और इस बच्ची की आपने बात सुनी है, इस बच्ची की बात सुनने के बाद अब ये देखना है कि कैसे स्थानिक लोगों का इस बच्ची को सपोर्ट होता है और बांद्रा पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्रवाई जो है तेज होती है। कैमरामैन नायक कुरैशी के साथ मुंबई टीवी।